सभी को मेरा नमस्कार। कुछ लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि स्व जनगणना कैसे की जानी है। इसकी प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोगों को मैप में अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है। 5 से 6 स्टेप हैं टोटल इसमें जो करने हैं हमको। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। आप देखेंगे कि मैंने ग्रुप में एक लिंक भेजा हुआ है। आप जाएंगे अपने ग्रुप में। मैं इस पे देख लेता हूँ, मनरेगा सेल पे ही देख लेता हूँ। ये आप देखेंगे कि मैंने ग्रुप में एक लिंक डाला है, सीधे सामने फॉरवर्ड किया था। आप इसको अपने गूगल क्रोम में जाके अथवा यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट इसको लिंक को खोल सकते हैं। जैसे आप खोलेंगे ये स्वगणना का पेज आपका ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसमें आपको जाके सबसे पहले उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, अपना राज्य, और कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद हम इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। करने के बाद से ये पेज हमारा आएगा, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद में इसमें परिवार के मुखिया का नाम पूछ रहा है। परिवार के मुखिया का नाम आपको इसमें डालना है जो आपके परिवार का मुखिया होगा। इसमें बाध्यता नहीं है, आपके परिवार की मुखिया महिला भी हो सकती हैं अथवा पुरुष भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई परिवार है, उसके परिवार का जो और हाँ, इसको देखिए मैसेज आ रहा है कि सावधानी से भरना है क्योंकि बाद में इसको फिर चेंज नहीं किया जा सकेगा। अब मान लेते हैं कि कोई परिवार है, मैंने डेमो के लिए बना रहा हूँ, आप सिर्फ़ आपकी सुविधा के लिए कि कैसे करना है बताने के लिए। तो इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद मान लेते हैं कोई परिवार है, उसके मुखिया का नाम राम नरेश यादव है। तो हम लिख देते हैं राम नरेश यादव। ठीक है, इसमें डाल दिया। अब इसमें मोबाइल नंबर पूछ रहा है। मोबाइल नंबर में जो आपने परिवार के मुखिया का नाम डाला है, जैसे नाम राम नरेश यादव आप डाल रहे हैं, तो उन्हीं का मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं अथवा आप अपना मोबाइल नंबर आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं, तो वो भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसमें क्या है कि जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे, उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है? उसी ओटीपी से आपको वेरिफ़िकेशन करना होगा। तो इसमें हम मान लीजिए मोबाइल नंबर इनका है या मेरा ही मोबाइल नंबर है, मान लीजिए मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, तो मैं इसको डाल दूँगा अपना मोबाइल नंबर। डालने के बाद से नीचे इसमें ईमेल पूछ रहा है, ये वैकल्पिक है, ये आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तब भी आगे बढ़ जाएगा, हम इसमें नहीं डालते हैं और वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड करने के बाद ये देखिए आ गया मैसेज कि ओटीपी आपके मोबाइल पे भेज दिया गया है। अब इसमें भाषा का चयन यहाँ पूछ रहा है, भाषा का चयन आपको इसमें कर लेना है, चूँकि मैं पहले लॉगिन कर चुका था, इस वजह से ऑटोमेटिक मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था तो दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ से हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद से ये हमारा ओटीपी आ गया है, हम ओटीपी इसमें पहले डाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 34 98 67। इसको हम वेरीफाई करेंगे। सॉरी, ये ओटीपी मैंने गलत डाल दिया क्या? 34 98 67। ये देखिए ओटीपी सही था, कुछ इश्यू था, खुल गया। ये तीसरा स्टेप मेरा दिखा रहा है, क्योंकि आगे का 2 स्टेप मैं पूरा कर चुका था। अभी क्या है कि मैं इसको पुनः स्थापित करता हूँ, तो ये पहले पेज पे संभवतः चला जाएगा। ना नहीं जा रहा है, ये पहले पेज पे नहीं जा रहा है, पीछे। अच्छा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से हम लोग पीछे चलते हैं, ठीक है? ये हमारा पहला पेज है। जब इस पहले पेज में आएँगे, तो इस पहले पेज में हमको सबसे पहले ये फिर आ गया थर्ड पे रिफ्रेश करने पे, सॉरी। हाँ, ये पहला पेज है। ये पहले पेज में आपको पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला आप यहाँ टाइप करेंगे, तो ज़िला आपको यहाँ आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है मैप वाले में, ठीक है? कि हमारा घर जो है वो मैप ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा है या मिल नहीं रहा है, इस तरह की दिक्कत आ रही है। या फिर कुछ लोग डाल भी ले रहे हैं तो जो इसका नीचे का आगे बढ़ने का ऑप्शन है, ये आप देखेंगे सहेजें और आगे बढ़ें, ये ऑप्शन हाइलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है? इसको हाइलाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपने अपना घर इसमें ढूँढ के कहीं से और डाल भी दिया कि आपने अपने से एकदम सही मकान पे ले आके इसको ड्रॉप कर दिया। ये लोकेशन इसने उठा लिया, आपने इसको सेव कर दिया। लेकिन ये नीचे देखिए सहेजें और आगे बढ़ें, ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है? इसके ना बढ़ने का कारण ये है कि आपको यहाँ पे पहले जाके अपनी लोकेशन डालनी पड़ेगी, या तो कोई लैंडमार्क या अपने ग्राम पंचायत का नाम या ऐसा कुछ भी जिसको गूगल आसानी से फाइंड आउट कर सके। अब जैसे मान लीजिए सिमरी ग्राम पंचायत का मैं कर रहा हूँ, मैं सिमरी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ, मुझे वहाँ का करना है। तो इसमें मैं सिमरी डालता हूँ। देखिए सिमरी डाला मैंने, इसमें कई सिमरी खुल के आ गया। ये गोरखपुर डिवीज़न सिमरी लिख के आ रहा है, सिमरी सुल्तानपुर अयोध्या लिख के आ रहा है, सिमरी रायबरेली।
ये देखिए सेमरी रोड, सेमरी, देवरिया, उत्तर प्रदेश, ये सेमरी मुझे लग रहा है कि है। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद से ये आ गया, इसको ओके करेंगे और ये देखिए, हाँ, ये देखिए पथरदेवा के सेमरी ये पहुँच गया। ये गया। यहाँ अब हम जाएँगे और यहाँ जाके अपने मकान पे ये देखिए रास्ते इसमें साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको 2 उँगलियों से इसको ज़ूम करना है, ये ध्यान रखेंगे। 2 उँगलियों से करेंगे तभी ज़ूम होगा और ये जो बीच का पॉइंट बना हुआ है, बीच का ये जो सेंटर का पॉइंट है, ये भी उसी से ड्रैग होगा जब दोनों उँगलियों से आप करेंगे, ठीक है? तो दोनों उँगलियों से हम इसको ज़ूम करते हुए जाएँगे। अब ये हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मान लीजिए ये सड़क है इधर से इंटर कॉलेज वाली, इधर से आते हैं और इस पे मेरी मकान है। ठीक है, मान लीजिए यही मेरी मकान है, यहाँ लाके मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा। ड्रॉप करने के बाद ये देखिए मेरी लोकेशन मार्क हो गई जिसमें अक्षांत और देशांतर दोनों चीज़ आ गए। अब मैं यहाँ जब स्थान की पुष्टि करूँगा तो ये देखिए सहेजे और आगे बढ़े का ऑप्शन आपका खुल गया, ठीक? यानी कि ये जो कॉलम है जिसमें ग्राम, नगर, स्थान, हैमलेट और लैंडमार्क डालना है, ये आपको डालना पड़ेगा तभी ये ऑप्शन खुलेगा, अन्यथा ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसको सहेजें और आगे बढ़ेंगे, इसको हाँ करेंगे, ये आ गया। अब इसमें आपके मकान से संबंधित और इसमें सूचनाएँ माँगी जाएँगी, आपके पेयजल से संबंधित कि आप पानी कौन-सा प्रयोग करते हैं, आपके यहाँ एलपीजी कनेक्शन है कि नहीं, आप रेडियो के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या परंपरागत रेडियो आपके पास है, टेलीफ़ोन है, मोबाइल है, इंटरनेट के लिए आपके घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, शौचालय आपके पास है कि नहीं है, सार्वजनिक है या आप व्यक्तिगत यूज़ के लिए रखते हैं, स्नान घर है या नहीं, आपके घर की दीवारें कैसी हैं, आपके घर के छत कैसे हैं, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। इस पे सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसमें जो पूछ रहा है कि परिवार में कुल सदस्यों की संख्या जो पूछ रहा है, क्या डालनी है? 6 की संख्या डालने के बाद से आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो एक दंपत्ति की संख्या माँग रहा है, तो 6 की संख्या में दंपत्ति कितने हुए? 2 हुए। दंपत्ति में एक आप और आपकी पत्नी हो गए और दूसरे आपके माताजी और आपके पिताजी हो गए। तो इस तरह से 2 दंपत्ति हो गए, तो 2 दंपत्तियों की संख्या इसमें पड़ेगी। इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कुल 6 पेजेज़ इसमें खुलेंगे, 6 स्टेप हैं। इसको आपको भर के लास्ट में आपको आपका डेटा दिखाएगा कि आपने क्या सूचना भरी है। अगर वो सही है, तो आप उसको सबमिट कर देंगे। अगर नहीं सही है, तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन करने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे और जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे, एक नंबर खुल के आ जाएगा, वो आपको जनरेट होगा। वो नंबर आपका वही आपका जनगणना स्व-जनगणना नंबर है, जिसको आपको सँभाल के रखना है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें आपको उसी गूगल शीट को उस गूगल शीट में उसी नंबर को आपको भरना है और जो आपने अपना मोबाइल नंबर जिससे गणना की है, वो मोबाइल नंबर आपको उसमें दर्ज करना है। मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद किसी को कोई समस्या होगी। इसके बाद भी अगर किसी को कोई समस्या होती है, तो मुझसे व्यक्तिगत बात कर सकता है। मैंने यूट्यूब का एक लिंक भी डाला हुआ है, उसमें भी इस प्रक्रिया को आसानी से समझाया गया है। उसको भी आप देख सकते हैं। नहीं समझ में आता है, नहीं कर पा रहे हैं, आप बेझिझक मुझे कॉल करिए, मेरे दोनों नंबर चालू हैं, आप कॉल करिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। लेकिन आप प्रयास इस कार्य को करके और गूगल शीट आप अपडेट कर देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।